Hello, my lovely students. Welcome back to my channel Everyday English. As always, I started from here. यहाँ से वीडियो देखना स्टार्ट कीजिए. सब्सक्राइब माय चैनल एवरीडे इंग्लिश. लाइक कीजिएगा, शेयर कर दें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें और कोई भी, ताकि आपकी कोई भी वीडियो जो वो मिस ना हो सके. बहुत ही बेनिफिशियल, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही हेल्पफुल. एक चीज़ लिखना भूल गई मैं. बैंड 8 और 9, ठीक है. बैंड 8 और 9 अचीवमेंट, ये जो टारगेट बैंड है, इनको अचीव करने के लिए कोई बहुत ही ज़बरदस्त कंटेंट मैं रिलीज कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है. बहुत सी स्ट्रेटजीज हैं, देयर सो मेनी कीवर्ड्स हैं बीच में, वोकैबुलरी के हवाले से एवरी सिंगल इंफॉर्मेशन आई विल प्रोवाइड यू. सो सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़. लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कर दें, नोटिफिकेशन को हिट कर लें. कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि अगर आपको कोई क्वेश्चन है, आपको कोई इशू है रिगार्डिंग आइल्स, सिंपल इंग्लिश है, तब भी आई एम गोना हेल्प यू देयर. ओके. सो आज हम बात करने वाले हैं, बहुत ही ये डिमांडिंग वीडियो है कि जो ऐसे के जो स्ट्रक्चर है वो मैं समझ नहीं आते कि किस टॉपिक के ऊपर, किस ऐसे की रिक्वायरमेंट में हम क्या लिख सकते हैं. सो आई एम गोइंग टू सॉल्व योर प्रॉब्लम हियर पूरी डिटेल के साथ. अभी के लिए तो मैंने ये 5 जो हैं, जो बेसिक उसके मेन जो क्वेश्चन टाइप्स हैं उनको यहाँ लिखा है, बट देर इज मोर डिटेल हिडन इन एवरी सिंगल टाइप. तो उस पर मैं सेपरेट वीडियोस बनाऊंगी. मैंने यहाँ कोई एग्जांपल नहीं डाली. आप मेरे जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनमें से एग्जांपल उठा के आप उनको यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. तो अभी मेरे पास ये एक छोटा सा बोर्ड है और मैं एम ट्राइंग माई बेस्ट टू पुट एवरीथिंग इन ऑन हियर. एंड यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं. नंबर 1 हम लोग बात करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस, क्योंकि उससे क्वेश्चंस हो गया, राइट. सो हाउ टू राइट दोज. एक चीज मैं पहले क्लियर कर दूं, ये प्रॉब्लम 1 प्रॉब्लम भी हो सकती है, मोर भी हो सकती है. मोर प्रॉब्लम के मोर सोल्यूशन लिखने पड़ेंगे, 1 प्रॉब्लम का 1 सोल्यूशन होगा. ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है. मैं आपको डिफरेंट टाइप की क्वेश्चन यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी इन फ्यूचर. आज के लिए हम सिंपल बात करेंगे कि इंट्रोडक्शन लिखते हैं, प्रॉब्लम सोल्यूशन जो क्वेश्चंस हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो क्वेश्चंस हैं, कॉज और सोल्यूशन जो क्वेश्चंस हैं. आइल्स में उनका वो जो एसेज लिखने हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है, हम लोग इस पर बात कर रहे हैं. तो इसमें इंट्रोडक्शन में आप पैराफ्रेज करेंगे क्वेश्चन को, वट एवर इज द क्वेश्चन इज दैट. ब्रीफली हम लोग एक बात करेंगे प्रॉब्लम पे एंड सॉल्यूशन, ठीक है. ब्रीफली हम लोग बात करेंगे प्रॉब्लम पे एंड सॉल्यूशन, दोनों चीजें हम बीच में इंट्रोडक्शन में ऐड कर देंगे. डोंट वरी अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है, इफ यू नॉट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग, डू नॉट वरी, आई विल एक्सप्लेन, आई विल ब्रेक इट डाउन वेरी सून. ओके. तो ये अभी के लिए सिर्फ जर्नल आइडिया दे रही हूँ, प्लीज राइट इट डाउन, नोट कर ले अपनी नोटबुक पे. किसी का कोई इश्यू है, किसी को कोई चीज समझ में नहीं आ रही, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई विल सॉल्व इट, राइट. ओके. सो यहाँ पे देखें जी, प्रॉब्लम सोल्यूशन क्वेश्चंस में आपने जब बेसिक जो फॉर्मेट है वही है, एक इंट्रोडक्शन होएगा, 2 पैराग्राफ होंगे, बॉडी पैराग्राफ P1, बॉडी पैराग्राफ 1, बॉडी पैराग्राफ 2 एंड सॉरी कंक्लूजन मैंने यहाँ नहीं लिखा, मैं भूल गई, एंड कंक्लूजन. बेसिक इंट्रोडक्शन आपका यही है, 4 पैराग्राफ. पॉइंट टू बी नोटेड, बेसिक क्या है जी, 4 पैराग्राफ. ठीक है. बेसिकली आपने ये लिखना है सारे ही टाइप्स में, जितने भी ऐसे के आइल्स एसेज के जितने भी स्ट्रक्चर हैं, जितने भी टाइप्स हैं, उनमें बेसिक जो है आपका जो पैटर्न आएगा, जो स्ट्रक्चर है, वो 4 पैराग्राफ्स हैं, जिसमें इंट्रोडक्शन होगा, बॉडी पैराग्राफ 1 हो जाएगा, बॉडी पैराग्राफ 2 होगा, और एंड पे आपने सारे का कंक्लूजन लिख देना, टू सम अप एवरीथिंग, फिनिश. ये होगा आपका ऐसे. उसका भी डिफरेंट टाइप का डिफरेंट स्ट्रक्चर है, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दैट. तो प्रॉब्लम सॉल्यूशन क्वेश्चन जो है उसमें जो आपने इंट्रोडक्शन लिखना है, उसमें अगर आपके पास 1 प्रॉब्लम है,
I'm gonna repeat it again. One problem और one problem के लिए one solution, more problems हैं तो more solution, right? ये मैं different types आपके साथ शेयर करूंगी in future. Okay, so introduction में आप लिखेंगे, paraphrase करेंगे क्वेश्चन को, जो भी क्वेश्चन होगा, blah 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 is the problem. So like pollution का प्रॉब्लम है, ठीक है जी, उस पर जो भी क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन को समराइज करेंगे, पैराफ्रेज करेंगे एंड ब्रीफली आप लिख देंगे दिस इज द प्रॉब्लम एंड दिस कुड बी अ सॉल्यूशन, ठीक है। बॉडी पैराग्राफ 1 में हम लोग आ जाएंगे, वी विल टॉक अबाउट द प्रॉब्लम, ठीक है जी। स्टेट प्रॉब्लम, एक्सप्लेन उसका रिजल्ट क्या है, उस प्रॉब्लम से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, वेरी नाइस। उस प्रॉब्लम से क्या क्या रिजल्ट निकल रहा है, ठीक है जी। अगर पोल्यूशन है तो उसका क्या रिजल्ट है, ठीक है। स्मोक है तो उसका क्या रिजल्ट है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हो, आपको जो क्वेश्चन आएगा उस प्रॉब्लम से क्या रिजल्ट है उसको आप एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाई दिस इज अ प्रॉब्लम, ठीक है। उसके हम एग्जांपल देंगे, फिनिश। फिर हम लोग जंप करेंगे बॉडी पैराग्राफ 2 पे। मैं रिपीट कर रही हूं, किसी को अगर समझ ना आए मैं एक्सप्लेन करूंगी एवरीथिंग फ्यूचर वीडियो में, वेरी वेरी सून। ये हम इसको और ब्रेक डाउन करेंगे और डिटेल से मैं समझाऊंगी। अभी के लिए सिर्फ मेन आइडिया लिख लें, मेन स्ट्रक्चर लिख लें, मेन पैटर्न लिख लें, हाउ टू राइट इट, एंड व्हेन आई विल टॉक अबाउट इन डिटेल, फिर आपको सारी अच्छे से समझ में आ जाएगी कि इनका जो पैटर्न है, जो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हाउ कैन यू राइट जी। बॉडी पैराग्राफ 2 की तरफ आते हैं। ये होगा हमारा सोल्यूशन। इसमें हमने प्रॉब्लम के बारे में बात करनी है, इसमें हमने सोल्यूशन पे बात करनी है, उसको एक्सप्लेन करना है, एग्जांपल्स देनी है, ठीक है जी। कंक्लूजन में हम लोग दोनों पॉइंट्स को समराइज कर देंगे, फिनिश। कंक्लूजन में आपकी प्रॉब्लम भी डाल देंगे, सोल्यूशन भी हो गया, ऐसे फिनिश, ठीक है। एनी क्वेश्चन मुझे यहां पे कमेंट्स में लिखिएगा। ये बिल्कुल इजी वर्ड्स में मैंने इसको लिखा है ताकि एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड। यू शुड बी क्या कहते हैं उसको, मोर फोकस्ड। ध्यान से समझिए, ध्यान से सुनिए। किसी का कोई क्वेश्चन है मुझे कमेंट्स में लिखिए, और अगर आपके पास कोई इससे बेटर आइडिया है या कोई ऐसा टॉपिक है आपके पास जिसमें आप कंफ्यूज हैं, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं सॉल्व करके दूंगी, राइट। ओके, सो ये हो गया हमारा प्रॉब्लम सॉल्यूशन का क्वेश्चन। क्या करना है उसमें, हमने पैराफ्रेज करना है क्वेश्चन को, फिर हमने ब्रीफली प्रॉब्लम को लिखना है, साथ ही हमने सॉल्यूशन लिख देना है। इंट्रोडक्शन, अगर आपका इंट्रोडक्शन अच्छे से बिल्डअप हो गया ना, सो जो रेस्ट ऑफ द ऐसे है वो आपने इंट्रोडक्शन को ओपन करना है, उसकी डिटेल आ जाएगी, ठीक है जी। तो ये बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। बेसिकली आपने इंट्रोडक्शन में ही पूरा ऐसे सम अप कर देना है कि वो जो एग्जामिनर है उसको एक आइडिया मिलेगा, ओके या दिस इज कमिंग नेक्स्ट, ठीक है, दिस इज द टॉपिक यू आर टॉकिंग अबाउट, दिस इज द प्रॉब्लम एंड दिस इज द सॉल्यूशन इन योर ओपिनियन। ओके, गुड। सो देन दे विल रीड द रेस्ट ऑफ द ऐसे। बाकी ऐसे जब वो रीड करेंगे, आई होप सो कि आप लोग अच्छा लिख लेंगे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी फिर, ठीक है जी। नंबर 2 पे मैंने यहाँ मेंशन किया है डिस्कशन क्वेश्चन। इसको देख लेते हैं। इसका पैटर्न स्लाइटली डिफरेंट है। इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें कुछ चीजें ऐड की है मैंने, कि इंट्रोडक्शन में पैराफ्रेज क्वेश्चन सिंपल, साथ ही आपने अपना ओपिनियन लिख देना है, ठीक है। इसमें ओपिनियन नहीं आ रहा, इसमें प्रॉब्लम लिख रहे हैं, उसका सोल्यूशन आपका ओपिनियन के हिसाब से होगा। प्रॉब्लम आपके हिसाब से, आपका ओपिनियन नहीं आ रहा प्रॉब्लम में, जो प्रॉब्लम है जो क्वेश्चन में दी है, यू हैव टू राइट दैट वन। सोल्यूशन में आपका ओपिनियन आएगा, सोल्यूशन में आपका ओपिनियन है। सोल्यूशन कहीं से रीड करके नहीं लिखना, राइट। सोल्यूशन में आपका ओपिनियन है कि व्हाट डू यू थिंक वुड बी द बेस्ट सोल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम, राइट। डिस्कशन में आपने अपना ओपिनियन लिखना है, बिकॉज डिस्कशन में आपको 2 व्यूज दिए जाते हैं। सो पैराग्राफ, बॉडी पैराग्राफ 1 में आएगा अदर पीपल ओपिनियन, एक्सप्लेन एंड एग्जांपल्स कि व्हाट अदर पीपल थिंक अबाउट ब्ला ब्ला टॉपिक, एंड देन सेकंड बॉडी पैराग्राफ आएगा योर ओपिनियन,
Are you agree with this, or you're happy, you're unhappy, or what do you have to say about the problem, or sorry about that view? तो यहाँ पे आपका ओपिनियन आएगा, एक्सप्लेन करेंगे, एग्जांपल्स देंगे, सिंपल कंक्लूजन में समराइज कर देंगे आपके पॉइंट्स और आपका ओपिनियन, सारा कुछ इकट्ठा करके एंड पे समरी डाल देंगे उसकी कंक्लूजन में। वेरी वेरी सिंपल। अगेन कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन, कमेंट सेक्शन ओपन है जी, ठीक है जी, राइट कीजिएगा और आंसर लीजिएगा। एग्री और डिसएग्री, एग्री डिसएग्री में भी आप या तो आप शो करेंगे आप एग्री हैं और आप डिसएग्री हैं, दोनों चीजों को नहीं लिखना, आपने एक पॉइंट लिखना है, ठीक है, राइट वन पॉइंट कि आप एग्री हैं और डिसएग्री हैं, उस पे हम बात करेंगे। इफ यू एग्री, गिव अस टू रीजंस व्हाई यू आर एग्री, ठीक है। सो फर्स्ट इंट्रोडक्शन में पैराफ्रेज क्वेश्चन एंड योर ओपिनियन आ जाएगा, ठीक है जी। बॉडी पैराग्राफ 1 में फर्स्ट मेन आइडिया आपका आएगा और फर्स्ट रीजन, मेन आइडिया और जो फर्स्ट रीजन है वो आ जाएगी, और सेकंड में सेकंड मेन आइडिया और सेकंड रीजन आ जाएगी आपकी, ठीक है जी। अगेन ये बहुत इजी है भाई, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, सिंपल है, ठीक है। आप अगर एग्री हैं, फर्स्ट रीजन क्या है भाई, आप क्यों एग्री हैं इस बात से, व्हाट एवर इज दैट, जो भी क्वेश्चन होगा। फिर अगर आप डिसएग्री हैं तो आपने उसके नेगेटिव पॉइंट्स लिख दिए हैं, लेकिन दोनों में नेगेटिव ही बात होगी। अगर आप एग्री हैं तो दोनों पैराग्राफ में पॉजिटिव बात होगी, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। एग्री है तो दो मेन आइडियाज, दो रीजन जो पॉजिटिव आएंगी, दोनों पैराग्राफ उसी पे लिखे जाएंगे। अगर आप डिसएग्री हैं तो दोनों नेगेटिव लिखे जाएंगे। एंड में सारे को सम अप कर दें, समरी लिख दें, आपका ऐसे डन है। कोई कंफ्यूजन, एनीथिंग? नो, इट्स वेरी वेरी सिंपल। ओके, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। इसमें मैं एक चीज पहले क्लियर कर दूं कि जो भी चीज है, कोई भी टॉपिक है आपके पास, फॉर एग्जांपल अगर ऑनलाइन स्टडी है तो आपको टॉपिक मिलता है ऑनलाइन स्टडी का, एंड दे आस्किंग व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएड, यहाँ पे और नहीं है, ये एंड का मतलब होता है प्लस, ये एंड है, ये और है, एग्री डिसएग्री और डिसएग्री, एक चीज लिखनी है हमने, एक पॉइंट पे बात करेंगे, दो रीजन दे देंगे हमारा, हम एग्री हैं या डिसएग्री हैं, पॉइंट भी नोट भी यहां ध्यान दीजिएगा। सो स्टूडेंट्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज, एक टॉपिक के, एक चीज के बारे में जो बात हो रही है उसके एडवांटेजेस क्या है, बेनिफिट्स क्या है, राइट, और उसके ड्रॉबैक्स क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। एक ही टॉपिक होगा, ठीक है, उस पर हम लोग बात करेंगे कि पहला पैराग्राफ में हम इसके एडवांटेजेस आ जाएंगे, ठीक है, सेकंड पैराग्राफ में डिसएडवांटेजेस लिखे जाएंगे, मिनिमम टू एडवांटेजेस, मिनिमम टू डिसएडवांटेजेस। इंट्रोडक्शन में सारा कुछ इकट्ठा होएगा, आप पैराफ्रेज करेंगे क्वेश्चन को, टू एडवांटेजेस टू डिसएडवांटेजेस, नीचे इन्हीं दोनों का हम दो पैराग्राफ बना लेंगे, बॉडी पैराग्राफ 1, बॉडी पैराग्राफ 2, कंक्लूजन में हम सम अप कर देंगे ऑल पॉइंट्स। यहाँ पे फिर से मैं बोल रही हूँ, मैं एवरी सिंगल थिंग को ब्रेक डाउन करूंगी, आपको मजीद इंफॉर्मेशन मिलेगी, मोर एक्सप्लेनेशन मिलेगी, सो डोंट वरी, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ बेसिक जो पैटर्न है उसको अंडरस्टैंड कीजिए। सो डाउन हियर डबल क्वेश्चन क्या है, डबल क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन जो है उसमें हम पैराफ्रेज कर देंगे क्वेश्चन को, सिंपल, और दोनों क्वेश्चन का आंसर लिख देंगे, इसमें ये चेंज है, ठीक है। दिस वन इज गोइंग टू बी आवर टू बॉडी पैराग्राफ। बॉडी पैराग्राफ 1 में जो फर्स्ट टॉपिक सेंटेंस क्या होगा, आंसर द क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन एन एग्जाम्पल्स। बॉडी पैराग्राफ 2 में
जो टॉपिक सेंटेंस है, आंसर द क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन एन एग्जाम्पल। कंक्लूजन में देख रहे हैं, समरी कर दें बोथ क्वेश्चन की, दैट्स इट। हाँ जी, किसी को कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन, कोई चीज आपको बॉदर कर रही हो, कुछ भी हो रिलेटेड टू आइल्स टाइप, आइल्स ऐसे टाइप्स, ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, कोई भी चीज है, ये सिर्फ मेन आइडिया मैंने दिया है। एक सिंपल स्ट्रक्चर मैंने आपको यहाँ पे दिया है, इसको आप रिव्यू कीजिए, अच्छे से अंडरस्टैंड करें। फिर भी कोई इशू है प्लीज यहाँ लिख दीजिएगा कमेंट्स में, आई कैन हेल्प यू हियर। और एंड में अगेन से प्लीज सब्सक्राइब कर दें चैनल को, एवरीडे इंग्लिश। इसमें सिंपल इंग्लिश पे भी मैं बात करती हूँ, आइल्स के ऊपर भी बात कर रही हूँ, मैं दोनों चीजें लेके चल रही हूँ साथ में, ठीक है। तो किसी के लिए भी, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं, जो बहुत से स्टूडेंट्स हैं, उनको सिंपल स्पीकिंग में, सिंपल लैंग्वेज में इशू है, बिकॉज दे आर बिगनर्स। जो थोड़े से इंटरमीडिएट हाई लेवल पे आ गए हैं अपनी लैंग्वेज इंप्रूव करके, उनको आइल्स में इशू है। तो ये दोनों चीजें मैं कवर कर रही हूँ बैक टू बैक। सो किसी का कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई कंसर्न हो, आई एम हियर, जस्ट हिट मी अ मैसेज। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कर दें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें एंड ऑल कर लें। आई ऑलवेज सेड आई एम वेरी हैप्पी टू रिकॉर्ड दिस वीडियोस फॉर यू। मैं 100% आप लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ। किसी के कोई कन्फ्यूजन्स हैं, कोई भी किसी किस्म का क्या कहते हैं उसको, कोई आपको कोई इशू आ रहा है राइटिंग में, किसी के बैंड्स अच्छे नहीं आ रहे, तो ये जो जितनी इंफॉर्मेशन है बैंड 8 बैंड 9 आप इसे अचीव कर सकते हैं 100%, ठीक है, 100%। अगर आप इन पैटर्न्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, इनको फॉलो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रॉब्लम सोल्यूशन क्वेश्चन पे बात करूंगी। आई विल प्रोवाइड यू डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ क्वेश्चंस एंड फिर हम उसको ब्रेक डाउन करेंगे कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं, बॉडी पैराग्राफ्स कैसे लिखे जाएंगे, हाउ यू गोना राइट योर, हाउ यू गोना सम अप, आई विल से सम अप, हाउ यू गोना पुट अ समरी इन योर कंक्लूजन। तो ऐसे डिफरेंट वीडियोस में स्टेप बाय स्टेप बनाऊंगी। बिफोर दैट जितनी भी स्ट्रेटजीज हैं टू राइट अ परफेक्ट ऐसे टू दिस लेवल, हाई लेवल ऑफ दैट आइल्स, सो जितनी भी स्ट्रेटजीज हैं, की पॉइंट्स हैं, टेक्निक्स हैं, मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे देन यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ ऑल दीज वीडियोस। सो बेसिक पैटर्न जो था इसका स्ट्रक्चर का, वो 4 पैराग्राफ है। इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ 1, बॉडी पैराग्राफ 2, कंक्लूजन, दैट्स इट। उसको मैंने डिवाइड कर दिया है, आप इसको रिव्यू कीजिए, अच्छे से अंडरस्टैंड करें। अंटिल देन, बाय बाय।